आंदोलन चल रहा है, खासकर लड़कियां कर रही हैं कि धर्मगुरु जो हैं वो लड़कियों के प्रति वो उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर या उन्हीं के ऊपर ही उंगली उठाते हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं। तो देखिए, दोनों धर्मगुरु ने जो भी बात कही है वो लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में बोली है। तो इसमें आंदोलन मतलब कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है कि आपने ऐसा क्यों बोला है, चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने दोनों के बारे में बोला है। तो लड़कों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लड़कियां ज़्यादा आंदोलन कर रही है। लेकिन ये बात देखिए कहीं ना कहीं जगह सही भी है, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, अगर सबके अपना जीवन जीने का सबको अधिकार है, आप कैसे जीवन जी रहे हैं वो आपका अधिकार है, ठीक है। और भारतीय संविधान भी पूरा आपको इसके लिए पूरा स्वतंत्र रखते हैं कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का जो आप जो जीवन जो जी रहे हैं उसका समाज के ऊपर, कानून के ऊपर या देश के ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप बिल्कुल रहिए उसमें। देखिए, आप अंदर क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज में एक गलत मैसेज जरूर जाता है। क्योंकि जो भी ये कहते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, लिव इन में रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ज़रा उनसे पूछिए कि अगर आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर लिव इन में रहे तो आपको बर्दाश्त होगा? जो लोग कहते हैं कि नहीं, लिव इन में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब उनके ऊपर बात आएगी ना तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे क्यों रहेंगे, दूसरे के बच्चे हैं इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर छोड़िए, मैं इतना कहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक पुरुष या एक महिला मतलब नहीं 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 हो सकता, अलग अलग होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको कभी शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर शादी करनी भी चाहिए तो उनसे साफ साफ कहना चाहिए, देखो शादी के बाद भी मैं कई महिलाओं के साथ या कई पुरुष के साथ हम लोग संबंध में रहेंगे। यदि वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं, तो शादी करिए। अगर उनको अगर दिक्कत है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो शादी मत करिए। क्योंकि शादी का मतलब, हर धर्म में शादी का मतलब होता है आप उनके साथ पूरी तरह से रिश्ता निभाएं। हालांकि कुछ धर्मों में कुछ शादियाँ, जैसे वो हिंदू धर्म में भी है, हम जो राजा महाराजा, या आप मुस्लिम धर्म में लीजिए 4 शादियाँ वहाँ भी मान्य हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी पहले राजाओं ने 4-5 शादियाँ, कई शादियाँ की हैं। तो शादियाँ की हैं, शादी करके वो रह रहे हैं, मतलब कि वो अपने उनको पत्नी बना के उनको दर्जा दे के। लेकिन ये जो आप दर्जा नहीं दे रहे, आप एक नाजायज़ संबंध मतलब क्या होता है कि जिसके साथ आपने उनके साथ विवाह नहीं किया, समाज के सामने आपने नहीं बताया। जैसे नाजायज़ संबंध होता है ना कि एक औरत के साथ किसी मर्द का, या किसी मर्द का औरत का, मतलब जैसे 2 जने का रिश्ते होते हैं, दोनों शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, दोनों के बीच में रिश्ते हैं, ठीक है। तो आप वो क्या कर रहे हैं, आप समाज से छुपा के कर रहे हैं, और छुपा के कौन सी जो नाजायज़ चीज़ें होती हैं वही छुपा के की जाती है। तो नाजायज़ इसलिए बोला गया, अगर कोई अगर आपको बहुत पसंद है, यदि आप सब लोग अगर राज़ी हैं, अगर आप विवाह कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप एक के साथ नहीं रह सकते, तो पहले से उसको क्लियर करिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें।